ड्रग्स की तस्करी कर रहा था करण जौहर की फिल्म का एक्टर चेन्नई एयरपोर्ट से पकड़ा गया। बरामद हुआ 3.5 केजी कोकीन। रिया चक्रवर्ती को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा है पूरा मामला। ईडी ऑफिस पहुंची उर्वशी रौतेला, घंटों चली पूछताछ। मुझे तुम्हारी बाहों में सोना है, अमाल के प्यार में पड़ी भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम, बोल दिया आई लव यू। महाकाली में असुर गुरु शुक्राचार्य बने अक्षय खन्ना, फर्स्ट लुक में पहचानना भी हुआ मुश्किल। करण जौहर से हुई गलती, लाइव वीडियो में अनाउंस की यूट्यूबर संग अगली फिल्म, फिर हुआ पछतावा। दीपिका पादुकोण संग नहीं हुई फराह खान की लड़ाई, फेक कंट्रोवर्सी पर बरसी, बताया अनफॉलो करने का सच। खबरों में आगे बताएंगे आपको, परिवार के लोग हमें साथ नहीं देखना चाहते। सुनीता आहूजा के कलेजे में फिर उठी गोविंदा संग खराब रिश्तों की टीस, वायरल हो गया वीडियो। रिलीज से पहले सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को तगड़ा झटका, 60% किसिंग सीन होगा कट, और शादी के दूसरे महीने ही रंगे हाथ पकड़ा था एक्स हस्बैंड युजवेंद्र चहल पर धनश्री का बड़ा खुलासा। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। बॉलीवुड के एक सपोर्टिंग एक्टर को चेन्नई एयरपोर्ट पर ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जहां उसके पास से 3.5 किलो कोकीन बरामद हुई, जिसकी कीमत 35 करोड़ रुपए है। यह एक्टर करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में काम कर चुका है और सिंगापुर से चेन्नई आया था। खुफिया जानकारी के आधार पर कस्टम अधिकारियों ने उसे पकड़ा और उसके बैग से ड्रग्स भी मिली। एक्टर पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट से जुड़े होने का शक है और जांच में बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। गिरफ्तारी के बाद एक्टर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे हिरासत में भेज दिया गया। यह मामला बॉलीवुड में ड्रग्स की समस्या को फिर से उजागर कर रहा है और पुलिस अब सप्लाई चेन की जांच कर रही है। अधिकारियों को शक है कि ड्रग्स की यह खेप मुंबई या दिल्ली पहुंचाई जानी थी, ताकि इसे बड़े ड्रग नेटवर्क को सौंपा जा सके। फिलहाल डीआरआई इस पूरे नेटवर्क की तहकीकात कर रही है और कस्टम्स टीम उसकी पुरानी यात्राओं की जांच कर रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि क्या वो पहले भी ड्रग्स की तस्करी में शामिल रहा है। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है, जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स वाले मामले से संबंधित है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को रिया चक्रवर्ती का पासपोर्ट लौटाने का निर्देश दे दिया है, जिसे पहले जब्त कर लिया गया था। यह फैसला रिया की जमानत की शर्तों को आसान करने के लिए लिया गया है, क्योंकि मामले में जांच अब काफी आगे बढ़ चुकी है। रिया को साल 2020 में सुशांत की मौत के बाद ड्रग्स से जुड़े आरोपों में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। अब पासपोर्ट वापस मिलने से रिया को यात्रा करने की आजादी मिलेगी और यह उनके लिए एक बड़ा कदम है, क्योंकि पहले उन्हें विदेश जाने की अनुमति नहीं थी। इस फैसले से रिया के समर्थकों में खुशी की लहर है, जबकि मामले की जांच अभी भी चल रही है। उर्वशी रौतेला दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंची, जहां उनसे अवैध ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की गई। यह मामला प्लेटफॉर्म 1xBet से जुड़ा है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उर्वशी जुड़ी हुई हैं। ईडी ने उर्वशी को समन जारी किया था और पूछताछ के दौरान इस ऐप के जरिए होने वाली अवैध गतिविधियों, यूजर्स की संख्या और फंड ट्रांसफर के बारे में जानकारी ली गई। इस ऐप पर भारत में 22 करोड़ से ज्यादा यूजर्स होने का अनुमान है और केंद्र सरकार ने हाल ही में ऐसे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध भी लगाया है। उर्वशी से पहले इस मामले में क्रिकेटर शिखर धवन और सुरेश रैना जैसे नाम भी जुड़े थे, लेकिन उर्वशी ने पूछताछ के बाद कोई बयान नहीं दिया। जांच अभी जारी है और ईडी इस रैकेट के बड़े कनेक्शंस को उजागर करने की कोशिश कर रही है। बिग बॉस 19 में भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी ने सिंगर अमाल मलिक के साथ फ्लर्टिंग करके सबको चौंका दिया, जहां उन्होंने अमाल से कहा कि तुम्हारी बाहों में सोना चाहती हूं और उन्हें आई लव यू बोल दिया, जिससे तान्या मित्तल हैरान रह गईं। शो के एक प्रोमो में नीलम गिरी अमाल मलिक के पास जाती हैं और मजाक में फ्लर्ट करते हुए कहती हैं कि मुझे तुम्हारी बाहों में सोना है, क्योंकि हम अच्छे दोस्त हैं। फिर वो आई लव यू कहकर भाग जाती हैं, जिससे अमाल और तान्या दोनों चौंक जाते हैं। तान्या को सुनकर काफी हैरानी होती है और वो नीलम से पूछती है कि हो क्या रहा है। नीलम शो में अमाल के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर कर रही हैं और ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बिग बॉस 19 में नीलम की यह हरकत दर्शकों को एंटरटेन कर रही है और शो में आगे क्या ट्विस्ट आएंगे अब यह देखना बाकी है। अक्षय खन्ना फिल्म महाकाली में असुर गुरु शुक्राचार्य का किरदार निभा रहे हैं और उनका फर्स्ट लुक इतना दमदार है कि पहचानना मुश्किल हो रहा है। फिल्म के मेकर्स ने अक्षय का पोस्टर जारी किया है, जिसमें वो सफेद बालों और बड़ी दाढ़ी में दिख रहे हैं। शुक्राचार्य पौराणिक कथाओं में असुरों के मार्गदर्शक हैं, जिनके पास
मृत संजीवनी मंत्र है। ये फिल्म तेलुगु सिनेमा की है और प्रशांत वर्मा द्वारा निर्देशित है, जिसमें अक्षय पहली बार तेलुगु में काम कर रहे हैं। फर्स्ट लुक को अमिताभ बच्चन के कल की 2898 AD वाले लुक से इसकी तुलना की जा रही है। अक्षय इससे पहले छावा में औरंगजेब का रोल कर चुके हैं और अब ये नया अवतार फैंस को एक्साइटेड कर रहा है। फिल्म में रहस्यमयी और पावरफुल एलिमेंट्स होंगे जो दर्शकों को आकर्षित करेंगे। करण जौहर ने लाइव वीडियो में गलती से यूट्यूबर भुवन बाम के साथ अपनी अगली फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी है, जिसके बाद उन्हें पछतावा हुआ। करण धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले भुवन बाम को बिग स्क्रीन पर लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन यह खबर अभी ऑफिशियल नहीं होनी थी। लाइव सेशन के दौरान करण ने उत्साह में यह बात कह दी, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि यह समय से पहले ही हो गया। भुवन बाम यूट्यूब पर बीबी की वाइन्स के नाम से फेमस हैं और अब बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे। करण ने बाद में मजाक में कहा कि गलती हो गई, लेकिन फैंस इस अनाउंसमेंट से खुश हैं। ये फिल्म एक म्यूजिकल या कॉमेडी हो सकती है और करण नए टैलेंट को चांस देने के लिए तो आप जानते हैं, जाने ही जाते हैं। फराह खान ने दीपिका पादुकोण के साथ लड़ाई की खबरों को पूरी तरह फेक बताया है और अनफॉलो करने का सच भी सामने रख दिया है। फराह ने कहा कि उन्होंने और दीपिका ने कभी एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो ही नहीं किया था, इसीलिए अनफॉलो की बात बकवास है। हाल ही में अफवाहें उड़ी थीं कि फराह ने दीपिका को अनफॉलो किया है, लेकिन फरहा ने इंटरव्यू में साफ किया कि दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं है और वो बहुत अच्छी दोस्त हैं। फरहा ने दीपिका को ओम शांति ओम से लॉन्च किया था और दोनों का रिश्ता काफी मजबूत है। फरहा ने कहा कि वो बर्थडे विश भी एक दूसरे को नहीं करते हैं, लेकिन प्यार बना रहता है। इस कंट्रोवर्सी पर फरहा ने नाराजगी भी जताई और कहा कि लोग बेवजह अफवाहें फैलाते हैं। और फरहा ने यह भी कहा कि जब दीपिका को बिटिया हुई थी तो वो उन कुछ मेहमानों में थी जो उसे सबसे पहले देखने पहुंचे थे। सुनीता आहूजा ने गोविंदा के साथ अपने रिश्ते पर बात करते हुए कहा कि परिवार के लोग ही हमें साथ में नहीं देखना चाहते और उनके कलेजे में खराब रिश्तों की टीस अब फिर से उठ रही है। जहां उन्होंने बोला कि अच्छी औरत को जो दुख देगा उसका घर कभी नहीं बसेगा। सुनीता ने इंटरव्यू में बताया कि गोविंदा का सर्कल खराब है और चेले चमचे उन्हें गुमराह करते रहते हैं। उन्होंने तलाक की अफवाहों को खारिज किया और कहा कि कोई उनका घर नहीं तोड़ सकता, लेकिन पिछले 15 सालों से वो अलग रह रही हैं। सुनीता ने गोविंदा के अफेयर्स पर भी ताना मारा, लेकिन कहा कि उनका प्यार अब भी है। गोविंदा और सुनीता की शादी को 37 साल हो चुके हैं और वो बच्चों की वजह से साथ में हैं। सुनीता की ये बातें सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रही हैं। वरुण धवन और जानवी कपूर की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को रिलीज से पहले तगड़ा झटका लगा है, जहां सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने 60% किसिंग सीन कट कर दिए और फिल्म को यूए सर्टिफिकेट दे दिया। ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें काफी इंटीमेट सीन थे, लेकिन सीबीएफसी ने उन्हें फैमिली ऑडियंस के लिए अनफिट माना। फिल्म में सानिया मल्होत्रा और रोहित सराफ भी हैं और इसका प्रमोशन बिग बॉस 19 में हुआ है। मेकर्स को अब एडिटिंग में बदलाव करने पड़े हैं, जिससे फिल्म की लंबाई प्रभावित हुई है। फिर भी फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है और फैंस को वरुण जानवी की केमिस्ट्री का इंतजार है। इन कुछ बदलावों के बाद सेंसर बोर्ड ने फिल्म को हरी झंडी दे दी है और इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 15 मिनट और 45 सेकंड का है। धनश्री वर्मा ने अपने शो राइज एंड फॉल में अपने एक्स हस्बैंड युजवेंद्र चहल पर एक बड़ा खुलासा किया है कि शादी के दूसरे महीने ही उन्होंने अपने पति को रंगे हाथ पकड़ा था जब चहल ने चीटिंग की थी। धनश्री ने कंटेस्टेंट कुब्रा से बातचीत में कहा कि पहले साल में ही समझ आ गया था कि रिश्ता नहीं चलेगा और उन्होंने चहल को धोखा देते हुए पकड़ा। यह पहली बार है जब धनश्री ने इतने खुले तौर पर आरोप लगाया, जिससे कुब्रा सैयद हैरान रह गईं। आपको बता दें कि धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल ने दिसंबर 2020 में शादी की थी। हालांकि शादी के 4 साल बाद ही दोनों के रिश्ते में दरार की खबरें आने लगी थीं। आखिरकार मार्च 2025 में दोनों ऑफिशियल तौर पर तलाक लेकर अपने अपने रास्ते अलग लेकर चल दिए। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।